अपनागर आश्रम नोखा की वार्षिक साधारण सभा रविवार 1 मार्च को आश्रम के बीकानेर रोड नोखा गांव स्थित परिसर में हुई। सभा का मुख्य आकर्षण आगामी सत्र 2026-28 के लिए नवीन कार्यकारिणी का गठन किया जाना था, जिसमें सर्वसम्मति से समाजसेवी निर्मल गोलछा को अध्यक्ष चुना गया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया और वरिष्ठों का मार्गदर्शन चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए केंद्रीय मुख्यालय भरतपुर द्वारा मनोनीत पर्यवेक्षक छोटेलाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। संस्था के वरिष्ठ संरक्षकों और संस्थापकों की एक विशेष परामर्श समिति का गठन किया गया, जिसमें पूर्व अध्यक्ष ब्रज रतन तापड़िया, रामपाल बागड़ी, रामेश्वर लाल झंवर एवं ओम प्रकाश मुंदड़ा शामिल थे। इस समिति के परामर्श और सदन की सामूहिक सहमति से नई टीम की घोषणा की गई, जिसमें नवीन कार्यकारिणी का स्वरूप आगामी 2 वर्षों के लिए संगठन की कमान पदाधिकारियों को सौंपी गई, जिसमें अध्यक्ष निर्मल गोलछा, सचिव सतीश झंवर, वित्त सचिव दिलीप बैद को बनाया गया। गत वर्ष के कार्यों की समीक्षा निवर्तमान अध्यक्ष श्रीमती किरण झंवर ने सामूहिक प्रार्थना उपरांत उपस्थित सभी का स्वागत किया। निवर्तमान सचिव गोपाल पंचाली ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विनोद मोदी की रिपोर्ट। सर, आप भरतपुर से पधारे हैं, आपने यहाँ अवलोकन भी किया है, उसके अंदर क्या सुधार करने की ज़रूरत है, उसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। अपना घर में सुधार करने की तो मैं तो क्या कह सकता हूँ, सुधार इसमें अपना घर में खुद ही प्रभु जी अपना भी कराते हैं। जो ठाकुर जी को स्वीकृति होती है ना, उसके अलावा कोई मेरी या किसी पदाधिकारी की हिम्मत नहीं कि आश्रम में कोई सुधार कर सके। आपने यहाँ आने से पहले जब इस आश्रम की नींव रखी गई थी, उस समय आपके पास हनुमान जी झंवर आए थे जी, तो उन्होंने प्रपोज रखा था 3 करोड़ रुपए का, और उसके बाद उन्होंने कहा 1-2 करोड़ और होंगे तो कर लेंगे। उस समय आप वहीं मौजूद थे भरतपुर में, तो आपको ये वर्ड सुनकर 3 करोड़ मामूली रकम नहीं होती, उस समय आपको कैसा लगा? हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग अजमेर मुखबद्र विद्यालय में हुई थी, उसमें हनुमान झंवर जी आए थे। उसमें नए आश्रम, जब उस टाइम अजमेर आश्रम ही नया खोला था, उस टाइम हनुमान जी ने प्रस्ताव रखा था कि मैंने नौका में ज़मीन खरीदी है, पहले किराए पे आश्रम में चला रहे थे। 3-4 बीघा ज़मीन शायद ये है, 4 बीघा ज़मीन खरीद ली है। उसका नक्शा भी मैंने डॉक्टर साहब बना दिया है। उसका अप्रोक्सीमेट 3 करोड़ रुपए खर्चा आ रहा है। डॉक्टर साहब आप अपनी इच्छा से भी नक्शा बनवा लो, 1-8 करोड़ की कोई कमती बढ़ती होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था हो जाएगी। तो उस समय आपको कैसा लगा? उस समय 3 करोड़ रुपए जब हनुमान झंवर साहब जी की उम्र शायद 35 साल हो गई, तो मैंने नौका वालों से एक से पूछा, मैंने कि यार हनुमान जी काम क्या करते हैं? कि नहीं यार वेयर हाउस वगैरह हैं। मैंने कहा अजीब आदमी है ये, 1-8 करोड़ की, तुम्हें नहीं समझ रहा कितना बड़ा आदमी होगा। तो ठाकुर जी की वो हनुमान जी भी जो कह रहे थे वो ठाकुर जी के माध्यम से ही कह रहे थे, और हनुमान जी ने जो प्रण किया आश्रम बढ़ाने का, आज भरतपुर के अलावा बाद में दूसरे नंबर नौका आश्रम का आता है। सेवाओं मैंने आज जो अवलोकन किया सुबह से, कई सेवाएं तो भरतपुर में नहीं हो रही हैं जो यहाँ अच्छी हो रही हैं। अब इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, उसके बारे में? इम्प्लीमेंट में तो यही है कि जो कार्यकारिणी आपकी बनी है, मैं बधाई देना चाहूँगा नई कार्यकारिणी के लिए। अपनी पद की गर्मा रखते हुए आश्रम की सेवा करें। एक पदाधिकारी, एक कार्यकारिणी मेंबर आश्रम में डेली आए जी, तो स्वतः ही इसकी सेवाएं और जो कमियां होंगी ना अपने आप निकल जाएंगी। कम से कम एक कार्यकारिणी मेंबर पर डे आश्रम में आए कि इस तारीख को मुझे जाना है, इस तारीख को मुझे जाना है। कार्यकारिणी में 30 आदमी ऐसे रखो आप जिनकी बर्थडे 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक पड़ती हो, वो अपनी बर्थडे के दिन हर महीने एक दिन यहाँ विजिट करें आश्रम में। तो उससे क्या आश्रम की सेवाओं में सुधार होगा और दिन दुनिया में आश्रम प्रगति करे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम छोटेलाल सैनी है, मैं रेलवे में सर्विस करता हूँ। 2009 से मैं इस आश्रम से जुड़ा हूँ। ठाकुर जी की कृपा है, मैं सेवाएं देता हूँ, दर्शन करता हूँ प्रभु जी।